चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में वो आइए, क्या नाम है इसका, सुबी। अच्छा जी सर, ठीक है। तो परसेंटेज में आज कुछ आसान से क्वेश्चन है। एक चीज याद रखना, वेन डायग्राम के तो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन जब सेट थ्योरी पढ़ाएंगे तो हम फिर कराएंगे, लेकिन वो ट्रिपल वेन डायग्राम होगा। अभी तो तुम डबल वाले परसेंटेज वाले इजी वाले करा दे रहे हैं, फिर जब पढ़ाएंगे, लेकिन तब भी परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन हैं, इतने आसान नहीं होंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, वंशिका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नोट करना। इन एन एग्जाम 80% पास इन इंग्लिश। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पहला है, इन एन एग्जाम 80% पास इन इंग्लिश, 85% पास इन मैथ्स, ठीक है। 73% पास इन बोथ, percentage of candidate failed in both the subject, percentage of candidate failed in both the subject। हिंदी वाले देख लो, जिसको नहीं समझ में आया। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं, 85% 85% विद्यार्थी मैथ्स में पास होते हैं, 73% पास इन बोथ, 73% दोनों में पास होते हैं। तुम्हें बताना है कितने परसेंट कैंडिडेट या कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, दोनों एग्जाम में फेल हो गए। 8 है सर, 8, ठीक है, ठीक है, 8% सर, 8। हाँ सर, 8। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सोम्या आया? हाँ, 8 हाँ, 75 है कि 73 है? 73 है, 73 है। शिल्पी आया? शिल्पी हाँ सर, आ गया। आ गया। चलो सबसे एक मिनट, वेन डायग्राम से ही बता रहे हैं, आसान है तो वेन डायग्राम से ही बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें इन एन एग्जाम पास इन इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ का मतलब 2 सब्जेक्ट है, तो सिर्फ 2 गोले बना देते हैं, 2 कर्व हैं, एक ये एक ये। अब ध्यान से कुछ मेरी बातों को समझना, जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी, बहुत कुछ क्लियर होगा उनको। स्वाति तुम्हारा आया? यस सर, आ गया। आ गया, चलो लगभग सबका आ गया होगा। अनुराग, ये भैया अनुराग। हाँ, ये आ गया। अमोघ? नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, ठीक। इन एन एग्जाम 80% पास इन इंग्लिश। देखो हमने इसको माना है कि ये इंग्लिश का गोला है, इतना पूरा, और ये पूरा हमने मान लिया मैथ्स का। ये पास होने वालों को लेके चलना है, या पास होने वालों को लेके चलना है तो पास होने वालों को ले लो, फेल को लेके चलना है तो फेल। अब तुमसे कह रहा है इन एन एग्जाम, देखो इतना ये इंग्लिश का है, ये पूरा मैथ्स का है, लेकिन यहां पर जो बीच में कॉमन बन रहा है, ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश में भी पास होंगे और मैथ्स में भी, मतलब ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास होंगे। तो इन एन एग्जाम 80% पास इन इंग्लिश। अब 80% इंग्लिश में पास है, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स में भी पास होंगे। 85% पास इन मैथ्स। देखो यहां पर अगर इंग्लिश की बात करें तो 80% पास हैं, अगर मैथ्स की बात करें तो 85% पास हैं, नहीं 85, ठीक है। और अगर दोनों की बात करें तो 73% पास हैं। अब 73 का मतलब ये हो गया कि इंग्लिश में 80 तो पास हैं, लेकिन 73 ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हैं। तो अगर तुमसे सिर्फ पूछा जाए कि ओनली इंग्लिश में कितने लोग पास हैं, अगर सिर्फ इंग्लिश की बात करी जाए तो कितने लोग पास हैं? 7%।
80%। ठीक है, मतलब इंग्लिश वाले जो इंग्लिश और मैथ्स दो, मतलब ये ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में तो पास नहीं है, हो सकता है मैथ में भी हो। 80 ऐसे जो इंग्लिश में पास हैं और 73 जो दोनों में पास है, उनको माइनस कर दो तो 7% ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में पास हैं। अगला मैथ्स, ओनली मैथ की बात करें, मैथ्स में 85 पास हैं, ठीक है, मैथ्स में 85 पास हैं, लेकिन 73 तो ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। भाई अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 85 पास हैं, लेकिन 73 ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, मतलब 73 बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होंगे। सिर्फ मैथ के लिए इंग्लिश दोनों वालों को हटाना पड़ेगा। 85 माइनस 73, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 12। अब दोनों में जो पास हैं 73, देखो भाई ओनली इंग्लिश में पास हो गए 7, ओनली मैथ में पास हो गए 12, दोनों में पास हो गए 73, तो टोटल पास वाले तो यही है ना, एक सब्जेक्ट में पास, एक सब्जेक्ट में पास, दोनों में पास, तो टोटल कितने परसेंट पास हो गए? 92% अगर पास हैं तो ये कैसे पास हैं? एक में पास इसका मतलब एक में फेल, एक में पास इसका मतलब एक में फेल, दोनों में पास इसका मतलब दोनों में पास। तो अब बचे कौन से हैं? तो सिर्फ वही बचे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो दोनों में फेल कितने हो गए? 8%। 100 माइनस 92 बराबर 8%। सबको क्लियर है? अब यहां पर फिल करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये कॉमन वाला पार्ट भर दो। 73% पास इन बोथ, 73% दोनों में पास हो गए। अब 80% ऐसे हैं जो इंग्लिश में, मतलब ये पूरा गोला 80% होना चाहिए। 80 का मतलब सिर्फ इंग्लिश में 7 ही तो पास हैं, सही है। अब मैथ्स का जो पूरा गोला है वो है 85 का, मैथ्स का पूरा गोला 85 का है और दोनों में पास है 73, इसका मतलब 73 मैथ्स में पास हैं और बचे कितने? और 12 सिर्फ मैथ्स में पास हैं। तो टोटल, ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है समझने की, ये जो है 7 हैं ये इंग्लिश में पास हैं, सिर्फ इंग्लिश में। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये पहला वाला जो गोला है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, ये 7 ये इंग्लिश में पास हो गए, ये दोनों में पास हो गए, ये मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में पास हो गए। इसका मतलब टोटल पास जो तुम्हारा आएगा वो आया 92%। तो फेल कितना आ जाएगा? दोनों में फेल, दोनों में फेल का बराबर 100 माइनस 92 बराबर 8%। सही है? यस सर। सबको क्लियर हुआ ये? यस जी सर। क्लियर है सर। क्लियर है भैया? ठीक है। अब हम डायरेक्ट यही बताएंगे, वो सब नहीं करने जा रहे हैं, एक बार बता दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये दोनों में फेल। ये समझ में आया कि ये सिर्फ दोनों में फेल ही क्यों बचे हुए हैं? क्लियर है? क्योंकि यहां पर एक में पास आ चुका है, यहां पर एक में पास हो चुके हैं, और यहां भाई ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले हैं, सॉरी इंग्लिश वाले हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले हैं, और ये 73 दोनों में, तो टोटल पास ये हो गया। अब अगर तुमसे कोई कहे एक में फेल कैसे निकालोगे? एक में पास तो दे ही रखा, तो खुद ही जुड़ गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। जी सर। अमोघ आया? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। 75% पास्ड इन इंग्लिश, पास्ड इंग्लिश, ठीक है। 60% पास्ड मैथ्स, 25% फेल बोथ, 240 स्टूडेंट्स पास्ड एग्जाम, टोटल स्टूडेंट। अब 240 अगर एग्जाम पास कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको दोनों में पास होना पड़ेगा। एग्जाम पास करने का मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों पास करनी है, इसको ध्यान रखना।
बताओ। फेल भी तो ले सकते हैं ना कि जैसे 75 पास है तो 25 फेल है। नहीं नहीं पांडे जी, कुछ क्वेश्चन हाँ वहां पर जो स्टार्टिंग में है, हाँ 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 वो कर सकते हैं। हाँ वैसे क्या कह रहे हो विष्णु? 75% passed in English, 60% passed in math, 25% fail both. 240 स्टूडेंट पास एग्जाम, टोटल स्टूडेंट सर 300 है। कितना? 300 सर। Three- 400। 400, 300 दो ऑप्शन है। सही है 400 है 400। स्वाति यस सर 400 है। 400 ठीक है। सोम्या कहाँ गई सोम्या? 320 नहीं अभी नहीं आ 400 है सर। अच्छा 400 जरूर है। 400। सीमांत? सर मुश्किल ने बोल दिया 400 मतलब 400 है। सीमांत है कि नहीं भैया? सीमांत यस सर। कितना आया हो? सर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखते हैं। विशाल आया तुम्हारा? तो क्या बताना फील्ड बताने? विशाल टोटल स्टूडेंट बताने हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो इधर। 24। पहले बात समझो ध्यान से। हमने कहा है सबसे इंपॉर्टेंट है ये मिड वाला पार्ट फिल करना, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है। अगर 25% फेल इन बोथ तुम करते हो तो यहां भी फेल चाहिए, यहां भी फेल चाहिए। एक बात बताना, बोर्ड पे ध्यान से देखो, 25% फेल इन बोथ, क्लियर है ना? यहां रख दो 25% ये फेल का लेके चल रहे हैं। ये इंग्लिश है और ये तुम्हारी मैथ्स है। एक बात बताओ, अगर 75% इंग्लिश में पास हुए हैं तो 25% तो ऐसे होंगे जो इंग्लिश में फेल होंगे या दोनों में फेल होंगे। बताओ सही है? सही है। तो इसका मतलब है कि अगर 75% इंग्लिश में पास हैं तो 25% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में फेल होंगे। भाई 25% बच्चे अगर इंग्लिश में फेल हैं और 25 इस पूरे गोले में 25 आना चाहिए, यहां 25 आ गया तो सिर्फ इंग्लिश में कितने आ जाएंगे? 0। सही है? सर 0 होगा। आया? नहीं। सिल्टी आया? यस सर आ गया। अगला देखो। अब भाई एक बात बताओ, मेरी बात को समझो। 75% पास इन इंग्लिश हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें 75% बच्चा इंग्लिश में पास है। तो जो बचे हुए हैं इसका मतलब वो इंग्लिश में फेल है ना। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो दोनों में फेल हो, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो बचे हुए सब इंग्लिश में फेल है। सही है? इसका मतलब है कि अगर 75% इंग्लिश में पास हैं तो 25% इंग्लिश में फेल हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में फेल हैं, लेकिन इंग्लिश में तो फेल है ही है। अगला 60% अगर मैथ्स में पास हैं तो 40% मैथ्स में फेल हैं। अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश में भी फेल होंगे, लेकिन ये तो कंफर्म है कि मैथ्स में फेल है ये। अब यहां का गोला तुम्हें चाहिए 40 का। 40 का मतलब हो गया 25 दोनों में फेल हैं। इसका मतलब मैथ्स में कितने फेल हो गए? 15। अब देखो टोटल कितने फेल हो गए? दोनों में फेल, एक में फेल और एक में फेल। तो क्या तुम्हारा 25 5 30 10 40% लोग फेल हैं। सही है? यस सर। तो बचे हुए 60% पास हैं दोनों में। सही है? 60% की वैल्यू कितनी है? 240। 10% की वैल्यू 40, तो 100% कितना आ गया? 400 आया? हो गया। कोई ऐसा जिसको नहीं आया पूछ लो। शुभी
आ गया। आ गया, ठीक है। सोम्या, सोम्या हाँ आ गया। आ गया, ठीक है ठीक है। और कोई ऐसा जिसको नहीं, प्राची तुम्हें आया? यस सर। ठीक है। और भैया नाम नहीं लिख रहा है। अगला, नेक्स्ट। सर आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अगला देखो, अगला अगला क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। %70 पास इंग्लिश, 80% पास मैथ्स। वंशिका, वंशिका ये देखो, 70% इंग्लिश में पास हैं, 80% मैथ्स में पास हैं, 10% दोनों में फेल हैं। 144 दोनों में अगर पास हैं, 144 अगर दोनों में पास हैं तो टोटल स्टूडेंट बताने हैं। दो सौ चालीस, ठीक है, हो सकता है। हाँ 240। 240, ठीक ठीक ठीक, गुड गुड। सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला जैसा। यस सर आ गया 240। बहुत बढ़िया। हे अनुराग आया हो? आ गया। आ गया। और कौन कौन है आज? रुको जरा, नाम पता लेके बोले। आ गया सर 240। आ गया। स्वाति, यस सर आ गया 240। वंशिका, हाँ सर आ गया। विशाल, जी सर आ गया। सोनल, आ गया सर। आ गया। सुबी का भी आ ही गया होगा। यार ये ऋषभ आया है क्या आज? ऋषभ, जी सर आए हैं, आए हैं। आए हो? आए हो, हाँ आ गए। ठीक है। दिख रहा है बोर्ड भैया? सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हमारे लिए? अच्छा वो रखे रहिए, भाई बहुत मार रहा है। क्या बस सर तुम्हें दबा ले, हमने दबा नहीं के रखे हुए। उसको बता देना कि उसके वो रखे हुए हैं। हाँ वो जब भी हम पढ़ने बैठते यही पूछता है, कभी तो मान लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हमका देख लेंगे बाद में, जब मिलेंगे तो ले लेंगे। हाँ हाँ, कभी भी भैया। तुम्हारे ये बिल्कुल बचा के यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा अगला, 70% इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में पास होते हैं, एक मतलब होता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। 70% इंग्लिश में पास हम लिख ले रहे हैं, इंग्लिश में पास। 65% हिंदी में पास, सही है। 27% बोथ फेल, दोनों में फेल। दोनों में पास, परसेंट बताइए। आराम से बताओ इसको तुरंत। सर परसेंटेज बताना है। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ परसेंटेज बताना है। दोनों में का पास फुल परसेंटेज। सही है, 62, 62, गुड गुड, सही है, सही है, 62, ठीक है। सोम्या आया?
अभी कर रहे हैं ठीक है ठीक है, सर 62 ठीक ठीक, गुड। प्राची यस सर आया? सर हम लिख नहीं पा रहे हैं आज हाथ नहीं चल रहा है नो सर तो ठीक है, स्क्रीनशॉट से काम चलाओ। यस सर वही कर रहे हैं अरे अब तुम बजरंग बली हो गई हो, अब तुम्हें कहाँ कुछ होने वाला। सर लेकिन वो पता नहीं इंजेक्शन लगवाया कैसे उन्होंने, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। बस इंजेक्शन लग गया सर। ठाकुर बना दिया था ठाकुर। आ गया ठाकुर बना दिया कह रहा। अरे भैया आ गए, अरे संजय भाई आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात मत करो, टाइम वेस्ट होगा। चलो ये हो गया होगा सबका। हाँ सर हो गया। 27 तो बीच में रख दिया, कितना बचा हो इधर? 30 का मतलब 3 3% और इधर कितना बचा? 35 35 8 8 ये कितना होता है पूरा? 38 तो 62% हो गया भाई। अगर 38% फेल है तो इसका मतलब 62% पास है, सही है? ठीक है, नेक्स्ट। अमोघ आ रहा है तुमको? हाँ हाँ सर आ गया ये वाला। ठीक है, आज तुम्हारा नेट काम कर रहा है। सर आज चल रहा है, 2 दिन की क्लास मिस हो गई तो काफी मिस हो गया था लग रहा। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है। टोटल स्टूडेंट है 80, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 80। फोर्टी 45% हिंदी में पास है, 40% pass in English. If the number of person who did not speak any language is equal to the person who speak both the languages, if the number of person who did not speak any languages is equal to the person who speaks both language, only Hindi. चलो बढ़िया। क्वेश्चन ये है, स्पीक हिंदी कर दो, पास इन हिंदी गड़बड़ हो जाएगा। स्पीक हिंदी, स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन ये है कि टोटल 80 बच्चे हैं, 45% हिंदी बोलते हैं, 40% इंग्लिश बोलते हैं। ना कुछ भी बोलने वाले, देखो कुछ ना बोलने वाले और दोनों बोलने वालों की संख्या आपस में बराबर है। मतलब कुछ भी जो नहीं बोलते हैं और जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं उनकी संख्या आपस में बराबर है। सिर्फ हिंदी बोलने वालों की संख्या बतानी है। मतलब ये है कि अगर टोटल 80 बच्चा है तो हिंदी में 45% पास है, इंग्लिश में 40% पास है, दोनों में फेल और दोनों में पास का नंबर आपस में बराबर है। तो ओनली हिंदी में कितने पास हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, हाँ सही है सर। इसका एक्स मान के करेंगे ना? हाँ हाँ, जैसे मन के वैसे करो। हाँ सर 24 आएगा। 24 सही है।
एनी क्या लिखा है सर? लैंग्वेज इज इक्वल टू द पर्सन हु स्पीक बोथ लैंग्वेज। सिंपल सा मतलब ये है कि कुल 80 बच्चा है, हिंदी में 45% पास है, इंग्लिश में 40% पास है, दोनों में पास और दोनों में फेल आपस में बराबर है। तुम्हें बताना है सिर्फ हिंदी कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हैं। ऋषभ 24 हाँ 24 सही है सही है। ऋषभ क्वेश्चन समझ में आया? भैया ऋषभ क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर आ गया। ठीक है ठीक है। सर ऋषभ 2 है। हाँ भैया सर ऋषभ 2 है। नहीं नहीं हाँ 2 हैं ऋषभ, लेकिन समझ गया जिसको समझना था। वो अग्रवाल बुलाइए, अग्रवाल। हाँ हाँ ठीक है अग्रवाल नहीं आया। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, परेशान क्यों होते हो? हम है ना, देखो 24 कोई बात नहीं, देखते हैं। यहां पर सचिन एक गोला हो गया तुम्हारा, मान लेते हैं ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है और ये बोथ का है। सही है सचिन? हाँ सर। 45% हिंदी बोलते हैं सचिन। मान लेते हैं कि दोनों बोलने वाले एक्स हैं, दोनों बोलने वाले मान लिया। बराबर x%, परसेंटेज है ये। अब हिंदी 45 माइनस एक्स और इंग्लिश 40 माइनस एक्स, क्या सही लिखा है सचिन हमने? हाँ सर। तो सचिन एक बात बताना भैया, सिर्फ हिंदी बोलने वाले हो गए 45 माइनस x%, सही है? प्लस हाँ सर। दोनों बोलने वाले x% हो गए और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 40.x%। एक बात बताओ सचिन, ये तो सब बोलने वाले हो गए ना? हाँ सर। तो जितने लोग दोनों बोलते हैं उतने ही लोग तो दोनों नहीं भी बोलते हैं। हाँ सर। अब ये टोटल का 100% नहीं हो गया सचिन? हो गया सर। आया? हाँ सर आया। ठीक है, इधर देखो, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस वाला। कुछ गलत हो रहा है क्या कहीं? सर 40 माइनस एक्स नहीं होगा। कुछ गलत हो गया इसमें, रुक जाओ। हाँ सर 40 माइनस एक्स नहीं होगा, 45 माइनस एक्स होगा। सर अगर इन लोगों का परसेंटेज निकाल ले तब एक करें मिनट तो? एक मिनट वेट करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये है ओनली इंग्लिश, अब ठीक है, ये ओनली इंग्लिश का है। ओनली इंग्लिश का मतलब हो जाएगा ये 40% है। अब ठीक है, ये गलत हो गया था। स्पीक हिंदी है, 45% स्पीक हिंदी है और 40% ओनली इंग्लिश है। ओनली इंग्लिश का मतलब हो जाएगा ये और एक्स ये। अब ठीक है भैया सचिन? हाँ सर। अब x ठीक है। 40 प्लस एक्स, अब ठीक है, सही है? देखो हाँ सर अब सही है। ध्यान से देखना, 45 माइनस एक्स, मतलब सबसे पहले देखो 45 माइनस x% जो है वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, सिर्फ हिंदी हो गया। 40% सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और x% दोनों बोलते हैं। जब इतने लोग बोल ही रहे, एक बोल मतलब एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में और दोनों सब्जेक्ट में, अगर ये पास हैं इसका मतलब इतने बच्चे तो दोनों में फेल होंगे, क्योंकि दोनों में पास और दोनों में फेल तो बराबर है ना सचिन? हाँ सर। और ये वैल्यू 100% हो जाएगी। हाँ सर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा? 85x की वैल्यू कितनी आ गई? 15% ना? हाँ सर। तो ओनली हिंदी कितना आ जाएगा? क्या 30% नहीं आ गया? इंग्लिश वाला समझ नहीं आया सर। और ये 15 आ गया और ये 40 था ही, तो ओनली हिंदी कितना हो गया सचिन? सर 30 30 हुआ। अब टोटल स्टूडेंट है 80,
80 का 30% होता कितना है? हाँ बोलो पांडे जी। क्या चीज है? आया हाँ हमारा आ गया सर। कोई ऐसा जिसको ये सही कर लेना या गलत हो गया था ये, तो आंसर नहीं आएगा। आया समझ में? सर ये इंग्लिश में खाली 40% क्यों लिया? क्योंकि ओनली इंग्लिश है ना, ये सिर्फ इंग्लिश में इंग्लिश बोलने वाले हैं भाई। ये पूरा बोला इंग्लिश का होता है, ये बोथ हो गए तो ओनली इंग्लिश वाले, तो ये 40 दे ही रखा है ना। सर उसमें ऊपर ओनली हिंदी नहीं दिया हुआ है? ना ना, इसमें हिंदी दिया है, इसमें ओनली हिंदी नहीं है। हिंदी का मतलब हो जाएगा हिंदी और दोनों। ओके सर। ठीक है यस यस। ओके, क्या हो गया? सर इसके बाद क्या करेंगे? हिंदी का 30 आ गया सर। तो 30 आ गया ना, ओनली हिंदी 30 आ गया। इसी 30 का तो तुम्हें निकालना है, टोटल का 80 का 30% निकाल दो। ठीक है ठीक। एक और क्वेश्चन इस तरह का देख लो, समझ में आ जाएगा। सर 160 आंसर तो नहीं है उसका? 160 आंसर तो नहीं है उसका जो 160। पांडे द ग्रेट। पांडे गलत क्वेश्चन को सही कर दिया है। पांडे नोट्स लेके बैठे हुए हैं। हाँ सही है 160। अगला। हाँ सर हमको लगा सर पीडीएफ लगा चुके हैं। आज ही लगेंगे ये सारे, कल से बदलेंगे। पहला दिन है इस तरह के क्वेश्चन, कल से डिजिट बदलेगी। सर याद है सर 160 है, उसके बाद वाले का 70 है जो सोसाइटी 500 पीपल वाला। याद कर लेता है सर। पांडे बगल में गाइड रखे। अरे वो 5:7। अगला क्वेश्चन है, %45 failed in maths. %35 failed in English. 10% failed, ऐसे लिख लो। 16 दोनों में फेल होते हैं जो कि 10% के बराबर है। कितने? ओनली मैथ्स बताना है, ओनली मैथ्स। पास इन ओनली मैथ्स। कितने बच्चे सिर्फ मैथ्स में पास हुए? सर ये क्या लिखा है? जो कि 10% के बराबर। जो कि 10% के बराबर है। जो 16 है, 16 छात्र हैं, 16 छात्र। 45% फेल्ड इन मैथ, 35% फेल्ड इन इंग्लिश। सुन लेना ध्यान से। 45% गणित में फेल होते हैं, 35% इंग्लिश में फेल होते हैं, 16 बच्चे दोनों में फेल होते हैं जो कि 10% के बराबर है। 16 बच्चे दोनों में फेल होते हैं जो कि 10% के बराबर है। सिर्फ मैथ्स में कितने बच्चे पास होते हैं? सर 88 है? नहीं, सर 104 है। 104 104 भी नहीं है।
104 आ रहा है। 104 भी ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन में क्या है? 120, 100, 140, 40। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बोर्ड पे समझना, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, 16 छात्र दोनों में फेल होते हैं जो कि 10% के बराबर है। अगर 10% की वैल्यू 16 है तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 160। ये आ गया टोटल स्टूडेंट 160। बस आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अगला देखो, 45% फेल्ड इन मैथ्स, 10% दोनों में फेल है कि नहीं है? ठीक है, रख दिया। अगर 45% मैथ्स में फेल हैं तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 35 मैथ्स के लिए 35 आ जाएगा, और इंग्लिश के लिए 25। इसका मतलब है कि टोटल कितने परसेंट फेल हो गए? 70। अगर हाँ भैया, क्या हो गया? सुनाइए नहीं पड़ा, क्या कह रहे हो? हाँ सुशील बताओ। 80 आंसर है क्या? अरे रुक जाओ यार, तुम लोग आंसर है धमाधम शुरू की हो। यहाँ तक आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। ये फेल का है भैया, ये फेल का है। एक बात बताओ, अब इसका मतलब है कि टोटल इतना लोग 70% फेल हो गया तो 30% पास इन बोथ है। क्या ये समझ में आया? 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। सचिन भाई एक बात बताओ, 35 जो है ओनली मैथ्स में फेल है, 35 ओनली मैथ। इंग्लिश में ओनली इंग्लिश में 25, दोनों में 10, तो 70% तो फेल हो गए। चाहे एक में फेल हो चाहे दोनों में फेल हो, लेकिन 70% फेल है। तो बचे क्या? 30% ऐसे बचे जो दोनों में पास हैं। क्या ये समझ में आया? हाँ सर आ गया। अब एक बात बताओ सचिन, 45% मैथ्स में फेल हैं, तो मैथ्स में पास कितने हैं? 55% पास इन मैथ। लेकिन इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे ना, और दोनों में टोटल कितने पास हैं? 30%। तो इसका मतलब बचा कितना? ओनली मैथ। ओनली मैथ कितना बचा? 25। तो इसका मतलब 160 का 25%, 1/4, 40 स्टूडेंट 40। आया? हाँ सर आ गया। अभी सबको समझ में आया ये? शिल्पी यस सर, हाँ आ गया। आ गया? सोम्या हाँ आ गया। सर ये 5 मैथ में 55 कहाँ से आ जाएगा? एक मिनट फिर से देखो। एक बात बताओ पुष्किन, मैथ्स में जो फेल है वो 45 हैं, ठीक है ना? मतलब क्लास में 100 बच्चा बैठा है, 45 मैथ्स में फेल है। अब उन 45 में कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में फेल होंगे, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 45 मैथ में फेल है। तो बचे हुए 55 ऐसे होंगे जो मैथ्स में तो पास होंगे। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे जो दोनों में पास हो। समझ में आई पुष्किन? ये 55 सर पास वाला है क्या? हाँ, ये 55 पास है, पास इन मैथ। ठीक है, हो गया। 55% अगर मैथ्स में पास है और 30% दोनों में पास है, तो 25% ओनली मैथ में पास है, और 25% की वैल्यू निकाल दी टोटल का। ठीक है, रफ करें, रफ कर दें। हाँ सर। सचिन समझ में आया हो? हाँ सर समझ में आया। अपनी किरण में जितने क्वेश्चन है वो लगा डालना सब लोग, उसके बाद ये सब क्वेश्चन देखियो। प्राची यस सर। किरण के जरूर लगा लेना। पूरी टाइप दी है इसकी। हाँ
सर इस पर सर टफ क्वेश्चन है सर, किरण में भी फुटबॉल वाले हैं ना सर उसमें। अरे नहीं, सब हो जाएंगे, परेशान ना हो। अगला है 40% हिंदी में पास। किरण में टाइप 7 है, ये वाला सर करवा रहे हैं आज। 40% पास इन हिंदी, 55% पास इन इंग्लिश। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ द इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ। सर इंग्लिश में 55% है। दोनों, हाँ 55 है। दोनों में फेल विद्यार्थियों की संख्या, दोनों में पास स्टूडेंट्स के 2 गुने के बराबर है। फाइंड टोटल स्टूडेंट इफ 16 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, यदि इफ 16 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। ये क्या है भैया? टोटल स्टूडेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सारी हरकतों पे कंट्रोल रखें, भगा दिए जाएंगे, फायदा नहीं। राहुल माइक्रोफोन ऑफ करो अपना। सुन लो, 40% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 55% पास्ड इन इंग्लिश। 40% पास्ड इन हिंदी, 55% पास्ड इन इंग्लिश। दोनों में फेल जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो दोनों में पास के 2 गुने के बराबर है। दोनों में फेल जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों में पास स्टूडेंट्स के 2 गुने के बराबर हैं। यदि 16 विद्यार्थी फेल्ड इन बोथ, 16 बच्चे दोनों में फेल होते हैं तो टोटल स्टूडेंट बताने हैं। आया किसी का? सचिन? नहीं सर, नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं, इधर इधर इधर। हमें भी नहीं आ रहा है। ये क्या सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर 78 है क्या? नहीं भैया, देखो 65। आंसर है आंसर नहीं है इसमें, आंसर निकालना पड़ेगा। एक 160 है, आगे 160 है इसका। हाँ सर सही है यार। हाँ हाँ 160 तो हाल है। ठीक है, ठीक है। 40% पास्ड इन हिंदी, ये हिंदी का है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले देखो, दोनों में फेल विद्यार्थियों की संख्या दोनों में पास की 2 गुनी है, तो दोनों में पास अगर x है तो दोनों में फेल 2x होगा। नहीं, फिर तो यहाँ 160 नहीं आएगा। देखते हैं, बताओ ध्यान से देखना। if 60, हाँ यहाँ पर है, दोनों में यहाँ सब पास है, हाँ ठीक है पास है। अगर दोनों में पास x है इसका मतलब दोनों में फेल 2x होगा। पहले हम पास लेके चल रहे हैं। अगर हिंदी में दोनों में पास है x%, हिंदी में 40, तो ओनली हिंदी कितना हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। ये समझ में आया?
भैया ओनली हिंदी ऐसा कुछ हो जाएगा? हाँ सर। यस सर। ओनली इंग्लिश? सर ओनली इंग्लिश ये हो जाएगा? क्लियर है? अब देखो देखो देखो, ये सब पास हैं। 40 माइनस एक्स एक में पास, एक्स दोनों में पास, 55 माइनस एक्स दूसरे में पास। इसका मतलब दोनों में फेल जो है वो 2x है, बराबर 100। सही लिखा मैंने? बताओ सही लिखा है? जी सर। भाई सचिन, ये देखो, ये पास हैं और ये दोनों में फेल है, तो टोटल स्टूडेंट यही तो आएंगे। सचिन भाई, ये एक में पास, ये दूसरे में एक सब्जेक्ट में पास, ये दोनों सब्जेक्ट, ये ओनली एक में पास है, इसका मतलब ये दूसरे में फेल है। ये ओनली एक में पास है, इसका मतलब ये दूसरे में फेल है। और ये दोनों में पास है, तो टोटल ये पास आ गए, तो ये बचे हुए टोटल फेल है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा? ये 95। आवाज नहीं आ रही क्या? एक्स वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी शायद 5%। आ गई? 5%। अगर x की वैल्यू 5% है और दोनों में फेल है, 16 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, तो इसका मतलब है 2x की वैल्यू दे रखी है तुमको 16, x की वैल्यू 5%, तो 2x की वैल्यू 10, 10 की वैल्यू 16, तो 100 सही आ रहा है। 160 स्टूडेंट है। ठीक है? यस सर। जी सर जी। ये 2x नहीं था मेरा, पूरा 2x कैसे? एक बात बताओ, सुनो सचिन, x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू तो 5% आई सर। 5%? इक्वेशन बनाए थे आप। सुनो सुनो, x की वैल्यू 5% आ गई। जो बोथ हैं वो, ये तो पास है ना, ये तो पास है। जो फेल वाले हैं वो पास के 2 गुना है ना, तो इसका मतलब फेल वाले 10% नहीं होंगे दोनों में। अच्छा सर। यहां पर पढ़ो, दोनों में फेल विद्यार्थियों की संख्या दोनों में पास के 2 गुने के बराबर है। हाँ सर। तो दोनों में अगर 5% पास है, तो दोनों में फेल 10% नहीं होंगे सचिन? हाँ सर समझ। और 10% की वैल्यू 16 दे रखी है। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, सबको आ गया? जी सर। जी सर। क्लियर है? जी सर क्लियर। चलिए फिर कल मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही।